3-3 4-4 घंटे भगा देते, किसी टाइम भी भगा देते, रात को 12 बजे बच्चे परेशान हो, ऐसे हालात हो रहे बहुत। हमारी इतनी औकात नहीं जो हम फीस भर सके बच्चों की। ऐसे हालात हो गए कि कारोबार से बैठ गए बच्चे। स्कूल जा रहे हो? भाई साहब बहुत फीस बढ़ा दी है, नहीं पढ़ा सकता गरीब आदमी। ये भूखे भगड़े आए ना तो अपनी कानून तो बढ़ाएंगे ये। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली की दशा दिशा कितनी बदली है इसके बारे में दिल्ली की जनता बखूबी बता सकती है, क्योंकि बड़े बड़े दावे जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए, जहां मैनिफेस्टो में ये बताया जा रहा था कि 24-24 घंटे बिजली आएगी, बच्चों को जो शिक्षा है वो मुफ्त दी जाएगी। क्या वाकई में अब 24 घंटे बिजली आ रही है, बच्चों को शिक्षा मुफ्ताएं मिल रही है, या महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए पहुंच गए हैं? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे दिल्ली की जनता। मैं आपसे जान रहा हूं अब कितना फर्क आया है? जब पहले सरकार थी तो 24 घंटे बिजली आ रही थी, अब कितने घंटे आ रही है? अब तो भैया ये 3-3 4-4 घंटे भगा देते, किसी टाइम भी भगा देते, रात को 12 बजे बच्चे परेशान हो, ऐसे हालात हो रहे बहुत। हमारी इतनी औकात नहीं जो हम फीस भर सके बच्चों की। ऐसे हालात हो गए कि कारोबार से बैठ गए बच्चे, इतने बच्चे परेशान हैं। हर बच्चा ये सोच रहा है कि हम नशे में ही पड़े, क्या करें? चोरी करेगा आदमी, बुरा काम करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। इसी हालातों में बच्चे बिगड़ गए, छोटे छोटे बच्चे नशों में पड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, बिल्कुल इतना बुरा हालात है। पर अब तो बीजेपी की सरकार है, पहले केजरीवाल से भी लोग नाराज थे तो कहते थे कि भाई काम नहीं कर रहा। केजरीवाल ने काम किया था यहाँ पर, केजरीवाल ने बहुत काम किया जी, इतना काम किया कि किसी ने कोई करा ही नहीं आज तक। ऐसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में आया ही नहीं। पर फिर भी दिल्ली की जनता ने उन्हें हराया है। जनता ने हराया, जनता पागल है। जनता ने जैसा करा वैसा भुगत रही है, अब भुगतेगी। अभी तो भुगतेगी, अभी तो बहुत टाइम है, अभी भुगतेगी जनता। ऐसा भुगतेगी, कितना टाइम है कि हालात खराब हो जाएंगे। क्या क्या भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा पानी के लिए, बिजली के लिए, सिलेंडर के लिए और बेरोजगारी के लिए। बच्चे पढ़ने लिखने के तो है रही, बच्चे आवारागर्दी चोरी चवारी इनमें रहेगा, पढ़ नहीं सकते। स्कूल की शिक्षाएं भी बच्चों की जो थी मुफ्त दी जा रही थी, उसमें भी फीस बढ़ा दी है। भाई साहब बहुत फीस बढ़ा दी है, नहीं पढ़ा सकता गरीब आदमी। ऐसे हालात हो गए बहुत ज्यादा, नहीं पढ़ा सकता। तो अब पढ़ा नहीं सकते तो आगे कदम क्या होंगे? क्योंकि केजरीवाल तो ये सारी सुविधाएं दे रहे थे। केजरीवाल दे रहे थे, अब ये देखो कैसे बच्चे खड़े हुए हैं बेचारे, अनपढ़ है। देखो आधे पूछो ना कितने बच्चों से स्कूल जा रहे हो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार आई है? पहले तो मैं कहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने हराया नहीं है, सिस्टम ने हराया। दिल्ली की जनता ने नहीं हराया? नहीं। कैसे हरा दिया? गड़बड़ी से हराया। गड़बड़ी से हराया? हाँ। कैसे? दिल्ली की जनता ने हराया नहीं, वो हराया गया है। हारे नहीं, हराया गया है, क्योंकि इसी वजह से हराया गया। तो पहले से पसंद नहीं करते थे उनको, क्या समझे? पर दूर दूर तक बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था चुनाव में इस बार। कहीं से कहीं तक भी कोई नाम नहीं था। पर अब बिजली के बारे में कहा जा रहा था कि 24 घंटे बिजली आएगी, बिजली आ रही है? अब नहीं, कट लग रहे हैं, थोड़े बहुत कट लग रहे हैं। कट लग रहे हैं? हाँ। और बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उनकी शिक्षा में फीस बढ़ा दी गई है? हाँ, तो वो तो होना ही है। प्राइवेटेशन तो ये कर ही रहे हैं, प्राइवेटेशन तो होना ही है। प्राइवेट आएगा सब कुछ। अब तो ऐसे में गरीब का बच्चा सरकारी सुविधा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अस्पताल में भी जाते तो कोई महिलाओं को 2500 रुपए देने की बातें कही थी, कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ इसमें, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं आए पैसे। अब बिजली जा रही है आपकी घरों की? कट रही है बिजली? बिजली जाती भी है आती भी है, ये दोनों काम हो रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं अब? जाती भी आ जाती भी है। पहले जा रही थी बिजली? पहले तो जा नहीं रही थी, अब जा रही है। अब जाने लगी बिजली? हाँ। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अम्मा 2500 रुपए मिल गए। बीजेपी ने कहा था सरकार बनेगी तो 2500 रुपए देंगे आपको, अकाउंट में आए? अभी नहीं आए। अभी नहीं आई। पर उन्होंने तो कहा था कि भेजेंगे आपको। नहीं भेजे, नहीं भेजे। 2 महीने हो जाएंगे अब। 2 महीने के, यानी कि 5000 रुपए के कर्जदार हो गई सरकार आपकी? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, देगी वो या नहीं देगी? आप क्या मांग करेंगे अपने लिए? हमें चाहिए पेंशन, चाहिए हमें पेंशन चाहिए। हाँ जी। पर बिजली आ रही है अब घर में? बिजली आ रही है, जा रही है बस। पहले जाती थी बिजली? पहले नहीं जाती थी, अब ज्यादा जा रही है। अब ज्यादा जाने लगी? हाँ, अब ज्यादा जा रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है बिजली कट रही है, अब पहले नहीं जाती थी अब जाने लगी है बिजली, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि 2500 बिजली जा रही है, नहीं जा रही है। नहीं, सारा दिन तो सारे लोग के बिजली कटने लगी है। रात में आपको पता ही नहीं है बिजली जा रही है? हम तो भाई दुकान बंद कर चले जाते आप हैं। दुकान बंद करके चले जाते हैं, यानी कि मैं 2500 रुपए मिल गए आप लोगों को अकाउंट में? नहीं
पर उन्होंने तो कहा था कि भेजेंगे आपको। कोई नहीं भेजा, सरकार वैसी चोर है। सरकार चोर है। पैसे नहीं मिले किसी को भी, अभी नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, बिजली आ रही है अभी? बिजली में तो दिक्कत आने लग गई जी, गर्मी बढ़ रही है, बहुत भगा रहे लाइट। बिजली हाँ, कट बहुत लग रहा है, लाइट भाग जाती है 1 घंटे रात में। क्योंकि सरकारी स्कूलों में भी अब ये हो रहा है कि बच्चों को जो पढ़ा पाते थे अब उसकी फीस बढ़ा दी गई हाँ, है। उसकी फीस बढ़ा दी। देख लो गरीब आदमी कैसे पढ़ा है। गरीब के अब तो काम धाम वैसे नहीं है, सब परेशान है और महंगाई और कर दी, फीस बढ़ा दी। पर बीजेपी ने तो अपनी मैनिफेस्टो में 24 घंटे बिजली का वादा किया था, बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। वो तो 15 लाख का वादा भी किया था, दिए क्या आज तक? बताओ। इनके गृह मंत्री खुद कहते हैं तो एक जुमला है चुनाव के लिए, तो जुमला ये वो तो 50 रुपए बढ़ा दिए और हाँ, सिलेंडर पे गैस सिलेंडर, गरीब आदमी मर रहा है और कुछ नहीं है। पेट्रोल पे बढ़ा दिए, CNG पे बढ़ा दिए, बताओ क्या करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली चुनाव में आप जगह जगह जाकर के ये बता रहे थे मुझे कि खासतौर पर केजरीवाल ने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी मुसल्लत हो गई है आप लोगों के ऊपर। कैसे देख रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं? हम नहीं डरते ना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल हो। हम तो सीधे आदमी हैं, लड़ने वाले आदमी हैं, गरीब लोग हैं, गरीब जनता है सारी, कमा के खाने वाली है। डकैतों का माल नहीं खाते, ये डकैत हैं सारे, पूरी पब्लिक का माल लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पूरी पब्लिक का माल लूट रहे हैं और खा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। बीजेपी ने कुछ करा हो, मोदी जी ने कुछ करा हो, योगी जी ने कुछ करा हो, किसी और ने कुछ करा हो, देश के लिए बताओ ना कुछ करा हो तो। बीजेपी तो दिल्ली में बोल रही थी कि मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये 24 घंटे बिजली शुरू के आवारा लोग हैं। ये खुद अपनी जिंदगी में झांक के देखें कि इन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया है, मुल्क के लिए क्या किया है। जिन्हें ये गद्दार बता रहे हैं, उन्होंने मुल्क को बेहतरीन बना के छोड़ा है और ये लूट लूट के खा रहे हैं। लाल किला लूट के ये खा रहे हैं, जामा मस्जिद का मामला लूट के ये खा रहे हैं, आगरे का मामला ये लूट के खा रहे हैं। तमाम दिल्ली शहर के अंदर जितनी इमारतें मुस्लिम बनी हुई हैं, उनके अंदर कुछ करके दिखाओ ना, उनको कोई इजाफा पहुंचाओ, पब्लिक को इजाफा पहुंचाओ, उन इमारतों में कुछ करके दिखाओ। क्या कर रहे हो बताओ मुझे। इसके अलावा वो तो मुसलमानों को जेल में, मुस्लिम मुसलमानों को जेल में डाल रही है। मुसलमान न कल जेल में रह के भी उन्होंने बहादुरी करी है और जेल के बाहर रह के भी मुल्क को बचाया। ये क्या बचाएंगे, ये क्या बचाएंगे? बीजेपी कह रही है चूड़ियां टाइट कर दी है मुसलमान ने, तो इनके चूड़े टाइट कर दिए। छेड़े तो सही, किसी को पता लग जाएगा। हिंदुस्तान है, इनके बाप की जागीर नहीं है, ये कल के लुटेरे लोग हैं। यहाँ ये सारी जितनी जनता खड़ी है, ये बहादुर जनता है, मेहनतकश जनता है, कमा के खाने वाली जनता है। इनकी तरह से उसका मामला हो तो उसे लूट लिया, उसका मामला है तो उसे लूट लिया। भाई यही का काम सीखा, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे अच्छा काम करो ना, जो नाम हो, देश का नाम हो। देख मुसलमान का इतिहास उठा के पता लगेगा, शुरू से लेकर आज तक उठा के देख। कहते हैं मुसलमान कल भी वफादार था देश का, आज भी वफादार है और मरने के बाद भी 3 गज जगह चाहिए, फिर भी वफादार है देश का। पर अब तो वो जमीनें भी छीन रहे हैं वक्फ के मामले। हमारी जमीनें है कि छीनेंगे, जमीन में खुद घुस जाएंगे, आज निकल घुस जाएंगे। जमीन को किसी ने कब्जा नहीं किया, जमीन ने सबको खा गई। ये करेंगे, इन्हें भी खा जाएगी, बस खत्म है। जमीन के वक्फ के मामले पे तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने इतनी जमीन, जो वक्फ जो है वो मुसलमानों की जागीर है, वो गवर्नमेंट की या सरकार के बाप का माल नहीं है। वो उन गरीबों का माल है जिनके वास्ते उनके पुरखों ने छोड़ा है। तुम छोड़ के दिखाओ ना, तुम करके दिखाओ कुछ ऐसा तो मानेंगे इस बात को। वहाँ से मस्जिद तोड़ी तो वहाँ मंदिर बना दिया, दूसरी जगह पे जाके वहाँ से आने के उसकी गर्दन काटी तो उसको आने के वो कर दिया। अबे कोई अच्छा काम करो, मुल्क के लिए, देश के हित में कोई अच्छा काम करो जो पब्लिक तुम्हें याद करे कि हाँ भाई इस तरह का मामला है, ऐसा करेंगे। किसी को तबाह ना करो, बल्कि मुल्क का अच्छा काम करो। मुल्क के अंदर 70 साल में जो कांग्रेस ने दिया है दे देंगे बताओ मुझे। पूरी दुकान कांग्रेस ने बनाई, लुटेरे ये आ गए। पर बीजेपी कह रही है कि वक्फ के मामले पे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है। जी नहीं, कांग्रेस ने हमारे कोई नुकसान नहीं किया। कांग्रेस ने तो जितना साथ तमाम पब्लिक का दिया, किसी ने नहीं दिया, न कोई पार्टी देने की। बस भाई अब ज़्यादा नहीं बोलने के, ठीक है। अच्छा भाई, खेल अंबानी का वो बिल्डिंग है ना, मकान, वो बचाने का खेल है। वो सब वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है अंबानी का घर, उसे बचाने का खेल है। वो उनके साहब है ना बड़े, ये सारा उसे जमा बचा। तो 2500 बोल रहे थे देने की। वो 2500 नहीं 3000 बोला था मोदी जी ने।
के 500 और बढ़ के आएंगे 3000 रुपए महीना, अब 2.5 भी ना मिल रहे हैं वो, 2.5 भी नहीं मिल ना। और ये कह रहे हैं जब आएंगे जबकि जब देगी तो 8 तारीख को 2 महीने पहले ही पैसे आने थे आप लोगों के पास? नहीं आए, नहीं फरवरी में मिले थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो तो अपने ड्राफ्ट में दिखा रही है कि पैसे दिए महिलाओं को। महिलाओं को उनको दिए जो विकलांग हुए जिनके जीरो खाते हैं उनको दिए, हम लोगों को नहीं दिए थे। आप लोगों को नहीं मिली है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने वादा किया था 2,500 देंगे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही, क्या मिल गया आप लोगों को? नहीं, देखो मेरा तो कोई मिला नहीं, इन लोगों को नहीं मिला। और जो विधवा है उनकी पेंसिल आ रही है, 60 साल वाले उनकी कोई पेंसिल नहीं आ रही है। बताओ 60 साल वाले की कोई पेंसिल नहीं आ रही। ऑप्शन ये है, रेखा गुप्ता ने बड़े बड़े ख्वाब तो दिखा दिए, मगर ये बात आप बता रही ना, ये बात वोट लेने से पहले बताती ना, कोई वोट नहीं देता। गरीब इंसान कैसे वो करेगा? राशन दे, अभी जिसका बीपीएल कार्ड है उन्हीं को राशन मिलेगा, जो अब बना हुआ है वो सारे कैंसिल। क्या कर रही है रेखा गुप्ता? कुछ नहीं कर सकती। ये बसें फ्री है, उसकी ऑनलाइन टिकट होगी। 2,000 रुपए भी न मिला, रोटी मिल जाए पब्लिक को, 2,000 रुपए न मिले पब्लिक को, खाना मिल जाए, पैसे रहने तो वही बहुत है। यही दिन हमारे केजरीवाल के जाने से नुकसान हुआ? वाकई में केजरीवाल के बाद जाने के बाद नुकसान है। 5 साल एज कर सकती है रेखा गुप्ता, उसके बाद नहीं कर सकती, उसके बाद आएगा केजरीवाल ही। कर लेंगे। अब तो बिजली भी कटने लगी है, जो 24 बिजली भी कटेगी, अभी तो पानी का बिल भी आएगा। अभी एक बताओ, ये 100 रुपए कमाने वाले बंदे हैं, क्या कर लेंगे घर में? और किराए से रहने वाले बिजली का बिल देंगे, बच्चों को खिलाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब तो सरकारी स्कूलों की फीस भी बढ़वा दी रेखा गुप्ता ने। फीस भी बढ़वा दी और बच्चों को कुछ भी सुविधा नहीं, स्कूलों में रजिस्टर दिला के दे रहे हो, 300 400 के सिलेंडर के पैसे, कुछ भी सुविधा नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ। पर अभी होली आकर के गई थी, अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये भी बताया था जो हमारे हिंदू परिवार के लोग हैं उन्हें मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, आपको मिला? नहीं सॉरी सर, मैंने 850 का सिलेंडर खरीदा, मेरे पास आज भी पेमेंट है। फ्री सिलेंडर का बोला था, फ्री सिलेंडर कोई नहीं है मुझे। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर नहीं, कोई वो नहीं। मैंने दिवाली से पहले 8 दिन पहले सिलेंडर लिया है और होली से पहले भी लिया है। इससे कुछ नहीं होता। खून पियेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो भी ना छोड़ने के पब्लिक का। ये भूखे भगड़े आए ना तो अपनी कानून तो बढ़ाएंगे ये, और क्या अपनी बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं कि दिल्ली की जनता जो है यहाँ हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने खुल करके बताया कि पहले केजरीवाल के रहने से क्या क्या फायदे मिल रहे थे और अब जब से बीजेपी दिल्ली पर काबिज हुई है कैसे बिजलियां गुल होने लगी हैं और कैसे सरकारी स्कूलों की फीस जो है वो बढ़ा दी गई है।